Hello everyone, my name is Rahul Kumar and welcome to my YouTube channel English Speaking Studio. An alien hand, एक एलियन का हाथ। ठीक, एलियन उसे कहते हैं जो दूसरे ग्रह का होता है, जो उस धरती का ना होकर किसी दूसरे ग्रह से आए, दूसरी धरती से आए, उसे हम एलियन कहते हैं। एलियन का हाथ, ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 7 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक एन एलियन हैंड का ये चैप्टर नंबर 10 है। इसके पहले की चैप्टर्स की वीडियो बना दी गई है, उससे आप देख सकते हैं। ये एन एलियन हैंड एक कहानी है टिल्लू और उसके माता पिता की, जो मंगल ग्रह पर रहते हैं। वे एक कृत्रिम स्थितियों में जमीन के अंदर रहते हैं, वो लोग सतह पर नहीं रहते हैं, और उनके सतह पर, उनके प्लेनेट पर कहीं से किसी एलियन का एक स्पेस क्राफ्ट आता है। ठीक, वो कैसे आता है, कहाँ से आता है, इसी सारी स्टोरीज को हम जानेंगे कि टिल्लू लोग और उनके माता पिता या उनके जैसे लोग उस मंगल ग्रह पर कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उनको किस चीज की जरूरत पड़ती है। इसी कहानी में हम इन सब चीजों को देखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़े इससे पहले, हैव यू हर्ड ऑफ विकिंग मिशन टू मार्स? क्या आपने विकिंग मिशन मार्स के बारे में सुना है? हैव यू हर्ड का मतलब क्या है? क्या आपने सुना है? ऑफ द विकिंग मिशन टू मार्स, मार्स के विकिंग मिशन के बारे में। The National Aeronautics and Space Administration's NASA Viking mission to Mars was composed of two spacecraft. जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो नासा का फुल फॉर्म है, विकिंग मिशन जो उसने मार्स के लिए चलाया था, was composed of two spacecraft. वो दो स्पेसक्राफ्ट से बना था। उस मिशन में दो स्पेसक्राफ्ट लगे थे, विकिंग 1 एंड विकिंग 2। विकिंग 1 और विकिंग 2 लगे थे, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड लैंडर। दोनों में एक परिक्रमा करने वाला यानी ऑर्बिटर लगा था और एक में लैंडर लगा था, ठीक, जो लैंड करता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर टू ऑब्टेन इमेजेस एंड सैंपल्स ऑफ द मार्शियन सरफेस एंड सॉइल। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो मुख्य उनका उद्देश्य था, वो टू ऑब्टेन इमेजेस, उनको प्राप्त करना था, तस्वीरें प्राप्त करना था, एंड सैंपल्स, और नमूने लेने थे, ऑफ द मार्शियन सरफेस एंड सॉइल, मार्स के सतह का और उसकी मिट्टी का सैंपल और तस्वीरें लेनी थी। एंड सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ, और ढूंढना था, ठीक है, सर्च करना था, ढूंढना था, किसी भी संभावित जीवन के निशान को, साइन को ढूंढना था वहां पर, कि उस मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, उसकी खोज करनी थी। ठीक, विकिंग 1 वॉज लॉन्च ऑन 20 अगस्त 1975। जो विकिंग 1 वाला मिशन था, वो 20 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया था, एंड अराइव्ड एट मार्स ऑन 19 जून 1976, और 19 जून 1976 को वो मार्स पर पहुंचा था। ठीक, विकिंग 2 वॉज लॉन्च ऑन 9 सितंबर 1975, और विकिंग 2 का जो मिशन था वो लॉन्च किया गया था 9 सितंबर 1975 को, एंड एंटर्ड मार्स ऑर्बिट ऑन 7 अगस्त 1976, और वो मार्स के ऑर्बिट में कब पहुंचा? वो 7 अगस्त 1976 को मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा। Besides taking फोटोग्राफ्स लेने के अलावा, एंड कलेक्टिंग अदर साइंस डेटा, और दूसरे वैज्ञानिक डेटा लेने के अलावा, बिसाइड्स टेकिंग फोटोग्राफ्स एंड कलेक्टिंग अदर साइंस डेटा, दूसरे साइंस डेटा और फोटो लेने के अलावा, ऑन मार्शियन सरफेस, मार्स के सरफेस पर, मार्स की सतह पर, 2 लैंडर्स कंडक्टेड 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स। जो दोनों लैंडर थे, उन्होंने 3 जीव विज्ञानी क्या किया? एक्सपेरिमेंट्स किया, उन्होंने प्रयोग किया। टू लुक फॉर पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ, ये देखने के लिए कि जीवन वहां पर संभव है या नहीं, साइंस ऑफ लाइफ, वहां पर जीवन के संकेत संभव है या नहीं, इस बात को उसने करने के लिए 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स किए। एज ऑफ नाउ, जैसा कि अभी, देयर इज नो क्लियर एविडेंस, कोई भी स्पष्ट सबूत नहीं है। देयर इज नो क्लियर एविडेंस का मतलब कोई भी स्पष्ट सबूत नहीं है, ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहां पर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने का कोई भी साक्ष्य नहीं है। इन द सॉइल नियर द लैंडिंग साइट्स, उस मिट्टी पर और नियर द लैंडिंग साइट, जहां पर लैंड किया था उनका स्पेसक्राफ्ट, उसकी जगह पर कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिले। ठीक, यानी वहां पर कोई भी जीवन की कोई संभावना नजर नहीं आई। नाउ रीड द स्टोरी, अब कहानी को पढ़िए। चलिए कहानी पढ़ते हैं। टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स, टिल्लू और उसके माता पिता, लिव रहते हैं, बीनीथ द सरफेस, सतह के नीचे। बीनीथ का मतलब क्या है? बिलो, नीचे, सतह के नीचे, ऑफ अ प्लैनेट, एक ग्रह के, अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, कृत्रिम अवस्था में वो लोग रहते हैं। आर्टिफिशियल कंडीशंस का मतलब क्या है? मानव द्वारा बनाई गई कंडीशंस में वो रहते हैं।
टिल्लू हैज हर्ड एंड read about the sun and the stars. टिल्लू ने सुना है और पढ़ा है सूरज और सितारों के बारे में. He has never seen them. लेकिन उसने कभी इन्हें देखा नहीं है. उसने सूरज और तारे कभी देखे नहीं है, सिर्फ इसके बारे में सुना और पढ़ा है. टिल्लू's father goes to work through a secret passage. टिल्लू के पिता एक गुप्त रास्ते से वो काम के लिए जाते हैं. ठीक, टिल्लू's father goes, टिल्लू पिता जाते हैं through a secret passage, एक गुप्त रास्ते से वो जाते हैं. सीक्रेट पैसेज का मतलब गुप्त रास्ता. एंड और टिल्लू वांट्स टू नो ऑल अबाउट इट. और टिल्लू इनके बारे में सब कुछ जानना चाहता है. टिल्लू वांट्स टू नो, टिल्लू जानना चाहता है, ऑल अबाउट इट, इनके बारे में. टिल्लू इनके बारे में जानना चाहता है. ठीक, चलिए आगे देखते हैं. टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे. टिल्लू, तुम्हें कितनी बार बताया गया है कि तुम उधर मत जाया किया करो. हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड, तुम्हें कितनी बार बताया गया है, नॉट टू गो दैट वे, कि उधर मत जाया किया करो, उस रास्ते मत जाया किया करो. बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे. लेकिन पिताजी उधर रोज हमेशा क्यों जाते हैं. एवरी डे का मतलब रोज, वो रोज उधर क्यों जाते हैं. बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू. क्योंकि टिल्लू वो उनका काम है, क्योंकि उनका काम है इसलिए वो जाते हैं. दैट्स वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज. दैट वे एक अंडरग्राउंड रास्ता है. ठीक, अंडरग्राउंड पैसेज का मतलब अंडरग्राउंड रास्ता है. टिल्लू's फादर, टिल्लू के पिताजी, वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलोंग दैट पैसेज. टिल्लू के पिताजी वेंट एवरी डे, वो हर रोज जाया करते हैं, फॉर वर्क अलोंग दैट पैसेज, उस रास्ते से काम के लिए वो रोज जाया करते हैं. एंड और एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन. और हर रोज वो उसी दिशा से वो आया करते हैं. ठीक, फ्रॉम दैट डायरेक्शन का मतलब क्या है, उसी दिशा से ही केम बैक, वो वापस आया करते हैं. व्हाट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट. क्या पड़ा हुआ है उस फॉरबिडन रूट पर, यानी जो प्रतिबंधित रास्ता है उसके आखिरी में आखिर क्या है. नॉट ओनली टिल्लू, सिर्फ टिल्लू ही नहीं, बट अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी, उस समुदाय के ज्यादातर लोग वुड हैव लाइक टू नो, उन्हें जानना पसंद होगा, वो जानना चाहेंगे कि आखिर ये रास्ता जाता कहाँ है, कहाँ जाकर खत्म होता है. टिल्लू's father was one of the select few permitted to go that way. टिल्लू के पिताजी कुछ सिलेक्ट लोगों में से एक थे, सिलेक्टेड लोगों में से एक थे, जिन्हें आज्ञा थी, जिन्हें परमिट था उस रास्ते से जाने का. ठीक, चलिए आगे देखते हैं. द above conversation invariably took place between टिल्लू and his mother. जो ऊपर का कन्वर्सेशन है, जो ऊपर की बातचीत है, द above conversation, ऊपर की जो बातचीत है, invariably took place, वो स्पष्ट रूप से होती है. यहाँ पर invariably का मतलब हम कहेंगे कि अक्सर, ये हमेशा इस तरह की बातें होती रहती हैं बिटवीन टिल्लू एंड हिज मदर, टिल्लू और माता के बीच में. व्हेनेवर ही इंसिस्टेड ऑन फॉलोइंग हिज फादर, जब भी वो जिद करता है, व्हेनेवर ही इंसिस्टेड, जब भी वो जिद करता है, आग्रह करता है, ऑन फॉलोइंग हिज फादर, अपने पिताजी का पीछा करने के लिए, तब तब ये बातें होती हैं कि उधर तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है, उधर से कुछ लोग ही जा सकते हैं. टुडे, आज, however was different, आज कुछ अलग था. टिल्लू's father was enjoying a siesta at home. टिल्लू के पिताजी दोपहर की नींद ले रहे थे घर पर. एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड. और टिल्लू कैसे करके मैनेज कर लेता है, ले लेता है अपने पिताजी के सिक्योरिटी कार्ड को. देन फिर इवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आईज, और अपने माता के चौकन्नी आंखों से बचता हुआ, चौकन्नी नजर से बचता हुआ, वॉचफुल का मतलब क्या है यहाँ पर, चौकन्ना, अलर्ट, ठीक है, उससे बचता हुआ. टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज. टिल्लू उस रास्ते पर जिस पर जाना मना है उधर वो चल देता है. ठीक है, जो प्रतिबंधित रास्ता है उधर वो चल देता है. अ मेटल डोर बार्ड हिज एंट्री. एक धातु का बना दरवाजा उसकी प्रवेश को रोकता है. बार्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टॉप. एंट्री का मतलब प्रवेश, उसके प्रवेश को रोकता है. बट लेकिन टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट. टिल्लू हैड वॉच्ड, टिल्लू ने देखा है, ठीक है, हिज फादर, अपने पिताजी को, स्लिप द मैजिक कार्ड, वो जादुई कार्ड को डालते हुए, स्लिप का मतलब यहाँ पर क्या है, अंदर डालते हुए, इनटू अ स्लॉट, एक स्लॉट में. ही डिड द सेम, उसने भी वैसा ही किया. एंड द डोर ओपन नॉइसलेसली, और बिना शोर किए वो दरवाजा खुल जाता है. यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें, अगर है द डोर ओपन नॉइसलेसली, तो दरवाजा खुल गया, ठीक. लेकिन हम इसको यहाँ पर कहानी के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लेके चलेंगे कि दरवाजा खुल जाता है. अ वेल लिट पैसेज सीम टू बेकन हिम, और एक अच्छे से उजाला भरा रास्ता. वेल लिट का मतलब जहाँ पर अच्छी लाइट हो, अच्छा उजाला हो, रास्ता, सीम टू बेकन हिम, उसका स्वागत करता हुआ नजर आता है. ठीक, बेकन का मतलब होता है इशारा करके बुलाना, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे उसका वेलकम करता है, उसका स्वागत करता है. स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ द अनदर स्लॉट इन द वॉल,
स्नैचिंग का मतलब झटके से लेते हुए, छीनते हुए। स्नैच का मतलब ऐसे होता है छीनना, लेकिन हम यहाँ कहेंगे झटके से लेते हुए उस कार्ड को, विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट, जो दूसरे स्लॉट से आया था दीवार के उस तरफ से। यानी मान लीजिए कि ये अगर दीवार है, अगर उसने इधर से कार्ड डाला तो ये इधर से कार्ड निकल गया। तो टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलोंग अ जेंटल अपवर्ड स्लोप। टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च, टिल्लू चलता जाता है अलोंग अ जेंटल अपवर्ड स्लोप, थोड़ा सा ऊपर की तरफ वो स्लोप बना हुआ है वहां पर, ठीक, स्लोप है, थोड़ा सा ढलान है ऊपर की तरफ। फॉर द पैसेज लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, और फॉर, क्योंकि द पैसेज लेड, वो पैसेज जाता है, वो रास्ता जाता है फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट, अंडरग्राउंड रिहायशी इलाके से, हैबिटेट का मतलब जहां पर लोग रहते हैं, टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, वो प्लैनेट के सरफेस तक वो जाता है, ठीक, इसीलिए वहां पर ये ढलान है। यानी वो रास्ता ऐसे जाता है ऊपर की तरफ, सरफेस की तरफ, ठीक, ये लोग अंडरग्राउंड में रहते हैं। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन, टुल्लू उम्मीद करता है, लुक्ड फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उम्मीद करता है वो, और टू सीइंग द सन, सूरज को देखने का, इफ इट वॉज डे टाइम, अगर दिन हो तो सूरज की उम्मीद करता है, और द स्टार्स, नहीं तो तारों की, इफ इट वॉज नाइट, अगर रात हो तो तारों की, क्योंकि अंडरग्राउंड में वहां लाइट जल रही होती है, वहां पता नहीं चलता दिन है या फिर रात है, तो वो उम्मीद करता है कि अगर दिन होगा तो सूरज नजर आएगा और रात होगी तो तारे नजर आएंगे। अबाउट विच, जिसके बारे में ही हैड हर्ड एंड रीड सो मच, जिसके बारे में उसने बहुत ज्यादा पढ़ा और सुना है, सूरज और तारों के बारे में उसने बहुत पढ़ा और सुना है, वही वो उम्मीद करके बढ़ता है। बट अलास, लेकिन अफसोस की बात, दैट वाजंट टू बी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दैट वाजंट टू बी का मतलब क्या है, ऐसा हो नहीं पाया। टिल्लू हैड अंडरस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, टिल्लू ने कम करके आंका था, अंडरस्टिमेटेड का मतलब क्या है, कम करके आंकना, उसने कम करके आंका था, द सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको उसने कम करके आंका था। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेज हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड, जो अदृश्य, इनविजिबल का मतलब क्या है, अदृश्य, मैकेनिकल डिवाइसेस, जो यांत्रिक युक्तियां थी, जो डिवाइसेस थी, हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड, उसने पहले ही डिटेक्ट कर लिया था, पता लगा लिया था, एंड फोटोग्राफ्ड द स्मॉल इंट्रूडर, और बिना आज्ञा के आने वाले इस छोटे इंट्रूडर को, इंट्रूडर का मतलब क्या होता है, जो बिना आज्ञा के प्रवेश करता है, तो छोटे बिना आज्ञा इंट्रूडर को उसने उसकी फोटो ले ली थी। सेंट हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो, और इन तस्वीरों को उसने सेंट्रल ब्यूरो में भेज दिया था। वेयर इट वॉज थॉरोली चेक्ड, जहां पर ये पूरी तरीके से अच्छे से इसकी चेकिंग हो रही थी। एंड और बिफोर ही हैड एडवांस 10 पेसेस, और बिफोर ही हैड एडवांस, वो आगे बढ़ पाता 10 पेसेस, 10 कदम, और अ स्ट्रॉन्ग हैंड फेल हैविली ऑन हिज शोल्डर, एक मजबूत हाथ उसके कंधे पर आ गिरता है। फेल हैविली का मतलब बहुत तेजी से आके गिरता है, यानी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। जेंटली, बहुत ही आराम से, बट फर्मली, लेकिन मजबूती से, आराम से लेकिन मजबूती से रखता है। ही वॉज स्कॉटेड, उसे ले जाया गया, यहाँ पे स्कॉटेड का मतलब क्या है, टेकन, ले जाया गया, बाय द सिक्योरिटी स्टाफ द्वारा, बैक होम, घर वापस, टू एन एंग्जियस एंड एंग्री मदर, एक चिंतित और गुस्साई माँ के पास उसे ले जाया गया, यानी उसे पकड़ करके उसे घर में भेज दिया गया। एंग्जियस का मतलब होता है चिंतित, एंग्री का मतलब जैसे हम जानते हैं गुस्सा। While he was being scolded, जब उसे डांट फटकार पड़ रही थी, जब वो डांटा जा रहा था, he received help, उसे मदद मिली, from an unexpected quarter, एक ऐसे कोने से जहां से उम्मीद नहीं थी, ठीक है। from an unexpected quarter का मतलब क्या है, जहां से उसे उम्मीद नहीं थी, उस कोने से उसे वहां मदद मिलती है। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम, मुझे इसको बता लेने दो, मुझे इसको डिटेल से बता, एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, डिटेल से बताना, मुझे इसको डिटेल्स बता लेने दो डार्लिंग, प्रिय, सेड हिज फादर, उसके पिताजी ने कहा, हु हैड जस्ट गॉट अप, जो अभी अभी उठे थे। इफ ही इज प्रॉपरली ब्रीफ्ड, अगर उसे कायदे से बता दिया जाएगा, ब्रीफ का मतलब होता है टॉक इन डिटेल, उसे कायदे से बता दिया जाएगा, ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन, वो इस तरह की चीजें दोबारा नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, उन्होंने इसे बताना शुरू किया, उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया, वो बताना शुरू करते हैं, क्या कहते हैं, लिसन टिल्लू, टिल्लू सुनो, आई वर्क ऑन अ सरफेस, मैं ऐसी सतह पर काम करता हूँ, वेयर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, जहाँ पर एक सामान्य मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। सर्वाइव का मतलब क्या है, जीवित रहना। बिकॉज, क्योंकि द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ, क्योंकि हवा इतनी पतली है कि सांस नहीं ली जा सकती। एंड और वेयर द टेम्परेचर इज सो लो, और जहाँ पर तापमान इतना कम है, दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ, वो वहां पर जमने से हमारी मृत्यु हो जाएगी, यानी किसी की भी मृत्यु जो वहां पर जाएगा सरफेस पर, वहां उसकी जमने से मृत्यु हो जाएगी, इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है। बट डैडी, लेकिन पिताजी,
हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, लेकिन आप कैसे वहां पर जीवित रह लेते हैं, आप कैसे वहां पर मैनेज कर लेते हैं। बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड, बिकॉज क्योंकि आई गो मैं जाता हूँ, वेल इक्विप्ड बहुत ही साजो सामान के साथ, बहुत ही लैस होकर के मैं जाता हूँ, इन अ स्पेशल सूट एक विशेष तरह के सूट पहने हुए, विथ अ रिजर्वर ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ये रिजर्वायर का मतलब यहाँ ऐसे होता है कुंड बहुत भारी मात्रा में, लेकिन यहाँ कह सकते हैं हम कि वो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मैं लेकर के जाता हूँ। आई कैन कीप वार्म, मैं गर्म रख सकता हूँ, एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिजाइन, और मेरे जो जूते हैं वो विशेष रूप से इसीलिए बनाए गए हैं, डिजाइन स्पेशली डिजाइन का मतलब क्या है, इसीलिए बनाए गए हैं, टू मेक इट इजी फॉर मी टू वॉक, जो मुझे आसानी से उस पर चलने में मदद करें, ऑन द सरफेस, सरफेस पर चलने में मुझे आसानी से मदद करें, मेरे जूते ऐसे बनाए गए हैं। व्हाट्स मोर, और इससे भी ज्यादा, व्हाट्स मोर का मतलब इससे भी ज्यादा जो बात अहमियत वाली है, इंपॉर्टेंट है, आई हैव बीन ट्रेन टू सर्वाइव, मुझे ट्रेनिंग दी गई है, मैंने ट्रेनिंग ली है वहां पर सर्वाइव करने की, वहां पर जीवित रहने की, वहां के माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने की, एंड वर्क ऑन द सरफेस, और सतह पर काम करने का भी मैंने वहां पर ट्रेनिंग ली है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आवर फोरफादर्स लिव ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली, देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन आवर फोरफादर्स, जब हमारे पूर्वज, फोरफादर्स का मतलब क्या है, पूर्वज, लिव्ड ऑन द सरफेस, सतह पर रहते थे, क्वाइट नेचुरली, काफी प्राकृतिक रूप से। पहले हमारे जो फोरफादर्स है, जो पूर्वज है, वो बहुत ही प्राकृतिक रूप से सतह पर रहते थे। नेचुरली यहाँ पर देखिए, जो वो लोग किस में रहते हैं, वो लोग आर्टिफिशियली रहते हैं, ठीक है। नेचुरली का ऑपोजिट क्या होगा, आर्टिफिशियली, वो लोग आर्टिफिशियली रहते हैं, टिल्लू के पिता और टिल्लू लोग। इंडीड, वास्तव में, दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, वास्तव में उन्होंने ऐसा लाखों सालों तक किया, ठीक है, उन्होंने करोड़ों सालों तक ऐसा किया, यानी वो सरफेस पे करोड़ों सालों तक रहे। बट टाइम्स चेंज, लेकिन समय बदल गया। द वेरी सन, वही सूरज, द वेरी सन का मतलब क्या है, वही सूरज, विच हैड प्रोवाइडेड अस विथ सस्टेनेंस, जिसने हमें सस्टेनेंस दिया था, ठीक है, हमें हमें सहारा दिया था। सस्टेनेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, सपोर्ट, सहारा दिया था। टर्न हॉस्टाइल, वो बहुत हॉस्टाइल हो गया, वो बिल्कुल हमारा दुश्मन सा हो गया, ठीक, पहले वो हमें सपोर्ट देता था, वो हॉस्टाइल हो गया। इट चेंज ओनली स्लाइटली, ये बिल्कुल जरा सा ही बदला, बट लेकिन द चेंज वॉज सफिशिएंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लेनेट। द चेंज वॉज सफिशिएंट, लेकिन ये जो बदलाव था वो पर्याप्त था, टू अपसेट, बिगाड़ देने के लिए, द बैलेंस ऑफ नेचर, प्रकृति के बैलेंस को, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने के लिए काफी था, ऑन दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट पर, इस प्लेनेट पर इसके संतुलन को बिगाड़ने के लिए जरा सा परिवर्तन काफी था। फर्स्ट, पहले, द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, पहले जो चिड़िया थी, पक्षी थे, वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो लुप्त हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, लुप्त होना, ठीक। द एनिमल्स फॉलोड, उसके बाद जानवर चले गए। द फिश कुडंट बियर इट एनीमोर ईदर, और मछलियां भी इसे जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसे सहन नहीं कर पाई। बियर का मतलब यहाँ पर क्या है, सहन करना, जरा सा भी वो भी इसे सहन नहीं कर पाए। We managed to survive only because of our superior technology. We managed to survive, हम जीने में कामयाब हो गए, only, सिर्फ, because of our superior technology, अपने superior technology की ही वजह से हम जीने में कामयाब हो गए। Because of का मतलब यहाँ पर है, क्या है, की वजह से, ठीक है, superior technology की वजह से हम जीवित रहने में कामयाब हो गए। But लेकिन, we were forced to live underground, लेकिन हम अंडरग्राउंड रहने के लिए मजबूर हो गए, अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, मानव निर्मित स्थितियों में रहने के लिए। पहले हम नेचुरल कंडीशंस में रहते थे, अब हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में रहते हैं, अंडरग्राउंड। पहले हम सरफेस पे रहते थे, अब हम अंडरग्राउंड रहते हैं। थैंक्स टू सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का धन्यवाद। सोलर एनर्जी का मतलब क्या, सौर ऊर्जा, थैंक्स टू उसका धन्यवाद। वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर, हम पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। पावर का मतलब यहाँ पर क्या है, ऊर्जा या फिर बिजली उत्पन्न करते हैं। टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए हम पर्याप्त मात्रा में पावर, ऊर्जा बनाते हैं। बट लेकिन, मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन। बट लेकिन, द मशीन्स, लेकिन वो मशीनें, विच मेक दिस पॉसिबल, जिन्होंने इसे संभव बनाया है, मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन, वो हमेशा अच्छी स्थिति में रहनी चाहिए। Some of them are on the surface, उनमें से कुछ सतह पर है। I belong to the team whose responsibility is to keep watch on them and service them, ठीक है। I belong to the team, मैं उस टीम से हूँ, मैं उस टीम से संबंध रखता हूँ। Whose responsibility, जिसकी जिम्मेदारी ये है, it is to keep watch, ये ध्यान देना, नजर बनाए रखना, on them, उन पर, and service them, और उनकी
बराबर सर्विस करते रहना, उसकी देखभाल करना और उसका मेंटेनेंस करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उस टीम से हूँ जिसकी जिम्मेदारी उन सारी मशीनों को जो सरफेस पे है उसको मेंटेन करना है। ठीक। डैडी, कैन आई ज्वाइन टीम व्हेन आई ग्रो अप? पिताजी, क्या मैं उस टीम का हिस्सा बन सकता हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊं तो? जब मैं बड़ा हो जाऊं तो क्या मैं उसका हिस्सा बन सकता हूँ? ज्वाइन का मतलब क्या है? बी पार्ट, हिस्सा होना। ठीक। ग्रो अप का मतलब जब बड़ा हो जाऊं तो। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इफ यू वांट टू, अगर तुम चाहो तो, सेड हिज फादर, उसके पिताजी ने कहा। उसके पिताजी ने कहा अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल हो सकते हो। बट फॉर दैट, लेकिन उसके लिए, बट लेकिन फॉर दैट उसके लिए, यू मस्ट बी अ गुड बॉय, तुम्हें एक अच्छा लड़का बनना होगा। एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू, और तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारे माता पिता जी तुम्हें कहते हैं। हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड, ये उसकी माता के अक्सर बोले जाने वाले आखिरी शब्द थे। यानी उसकी माता जी ने इस कन्वर्सेशन को खत्म किया आखिरी में ये बोल करके कि तुम जरूर ऐसा कर सकते हो अगर तुम अच्छे बच्चे बनो और जो तुम्हारे माता पिता कहते हैं उसको करो तब। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द बिग टीवी स्क्रीन इन द कंट्रोल रूम, बड़ा टीवी का स्क्रीन जो कंट्रोल रूम में था, शोज एन एलियन स्पेस क्राफ्ट, एक एलियन के स्पेस क्राफ्ट को दिखाता है। The question whether there is a life on the other planet exercises everybody's mind. क्वेश्चन, वो सवाल, whether there is a life on other planets, दूसरे ग्रहों पर जीवन है या नहीं, exercises everybody's mind, सबके दिमाग में ये सवाल आने लगा। exercises everybody's mind, सबके दिमाग में ये ख्याल आने लगा, ये सवाल आने लगा कि दूसरे ग्रह पर जीवन है या नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल कमिटी के अध्यक्ष ने, प्रेसिडेंट इज अबाउट टू मेक एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वो एक जरूरी स्टेटमेंट देने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण बयान वो देने वाले हैं। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन टिल्लूज फादर वेंट टू वर्क, जब टिल्लू के पिताजी काम पर गए, ही फाउंड द सेंट्रल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट, उन्हें सेंट्रल रूम बिल्कुल उत्साह से भरा मिला। ठीक है। ही फाउंड, उन्हें मिला, सेंट्रल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट से भरा हुआ। पीपल वर क्राउडेड अराउंड द बिग टीवी स्क्रीन, लोग भीड़ किए हुए बड़ी टीवी स्क्रीन के सामने खड़े थे। इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, इट शोड अ डॉट, इस पर एक डॉट नजर आता था, इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, जो दूसरी तरफ बैकग्राउंड था उसमें बिल्कुल साफ एक डॉट नजर आ रहा था। इट इजंट अ स्टार, ये तारा तो नहीं है। फॉर, क्योंकि, इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, क्योंकि ये अपनी स्थिति बदल रहा है। आवर कंप्यूटर हैज गिवन अ ट्रेजेक्ट्री, हमारे कंप्यूटर ने एक रास्ता दिया है। फॉर दिस थिंग, इस चीज के लिए, इस चीज के लिए हमारे कंप्यूटर ने एक रास्ता बता दिया है। इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अस, ये हमारी तरफ आ रहा है। सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिप एक्सप्लेन, जो सुपरवाइजर था आखिरी शिफ्ट का, उसने एक्सप्लेन किया, उसने बताया। A spacecraft, टिल्लू's father asked, टिल्लू के पिताजी ने पूछा, एक स्पेसक्राफ्ट, अंतरिक्षयान। बाय नाउ, अब तक, he was joined by his teammates, अपने टीममेट्स द्वारा वो ज्वाइन कर लिए गए थे ऑन द न्यू शिफ्ट में वो ज्वाइन कर लिए गए थे, अपनी टीम में वो आ गए थे। सो वी थिंक, इसलिए, वी थिंक हम सोचते हैं, बट इट नीड्स वॉचिंग, इसलिए हम सोचते हैं कि हमें देखने की जरूरत है, हमें इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं। A spacecraft, एक अंतरिक्षयान, where from, कहां से? The solar system wasn't known to have any life anywhere else except on that planet. The solar system wasn't known, solar system पर ये जानकारी नहीं थी, to have any life anywhere else, कि कोई जीवन और कहीं हो, except on their planet, उनके ग्रह को छोड़कर कहीं और भी जीवन हो, ऐसा सोलर सिस्टम में कहीं भी पता नहीं था। टिल्लू's father recalled the ancient days, टिल्लू के पिताजी ने प्राचीन दिनों की याद की। रिकॉर्डेड इन आर्काइव्स, जो रिकॉर्ड है आर्काइव्स में, एट द सेंट्रल ब्यूरो के आर्काइव्स में जो बातें रिकॉर्डेड हैं उनको उन्होंने याद की। When their ancestors had well developed space program, जब उनके पूर्वजों के पास एक बहुत ही विकसित स्पेस प्रोग्राम था, तब की बात वो याद करते हैं। एंड हैड सर्च द सोलर सिस्टम विथ मैन एंड अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट, और उन्होंने सर्च किया सोलर सिस्टम को जहां पर आदमी और बिना आदमी वाले स्पेसक्राफ्ट थे। एंड फाउंड दैट, और पता किया कि दे वर इंडीड अलोन, कि वो वास्तव में वो अकेले ही थे, कोई भी और दूसरे प्लेनेट पर कोई भी लाइफ नहीं थी, वो लोग सिर्फ अकेले लोग थे उस प्लेनेट पर। नाउ, अब इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज, अब जब एनर्जी शॉर्टेज है, एनर्जी की कमी है, ऊर्जा की कमी है, एंड अंडरग्राउंड लाइफ, और अब जीवन अंडरग्राउंड हो गया है। दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, अब उनके पास कोई भी स्पेस प्रोग्राम नहीं है। दे कुड ओनली वॉच, इम्पोर्टेंटली वो सिर्फ
बेबसी से देख सकते हैं। इम्पोर्टेंटली का मतलब क्या है? बेबसी से, जब कुछ ना कर पाए ऐसी स्थिति को इम्पोर्टेंटली कहते हैं, इम्पोर्टेंट कहते हैं। तो दे कुड ओनली वॉच, इम्पोर्टेंटली वो बेबसी से सिर्फ देख सकते हैं फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट, अपने वेंटेज पॉइंट से। वेंटेज पॉइंट का मतलब होता है ऐसी जगह जहां से आपको हर चीज साफ साफ दिखे, तो वहां से वो देख सकते हैं हु वर दीज स्ट्रेंजर्स, कि ये अजनबी लोग कौन है। ठीक। द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वॉज सो क्वाइट, जो कॉन्फ्रेंस रूम था सेंट्रल ब्यूरो का वो इतना शांत था कि, क्वाइट का मतलब शांत, दैट की एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट, कि किसी बाहर के आदमी को लगेगा कि इट वॉज एम्प्टी, कि ये खाली है। वो इतना शांत था कि ऐसा लगता है किसी बाहर के आदमी को खाली है। फार फ्रॉम इट, इससे दूर, इससे अलग बात यह है कि इट वॉज फुल ऑफ कैपेसिटी, ये अपनी कैपेसिटी में बिल्कुल फुल था, यानी जितने लोग इसमें आ सकते थे उतने लोग आए। बट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमिटी वर अनयूजुअली क्वाइट, लेकिन जो सदस्य थे सेंट्रल कमिटी के वो असामान्य रूप से बिल्कुल शांत थे। दे न्यू दैट, उन्हें पता था कि प्रेसिडेंट वॉज गोइंग टू मेक अ मोमेंटस अनाउंसमेंट, कि जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहे हैं। मोमेंटस का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट। अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। कलीग्स, कलीग का मतलब टीममेट्स, काम करने वाले साथ में। आई विल गिव यू रिपोर्ट एज आई हैव इट, जैसा कि मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं आपको एक रिपोर्ट दूंगा। वाइल आई स्पीक देयर मे बी अ चेंज इन द सिचुएशन, जब मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि स्थिति में कुछ बदलाव आ जाए। द प्रेसिडेंट पॉज्ड टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर, प्रेसिडेंट कुछ रुके, पॉज का मतलब रुके, टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर, अपने पेपर्स को सही करने के लिए। एंड देन, और फिर कंटिन्यूड, और उन्होंने बोलना शुरू किया। टू स्पेस क्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, दो अंतरिक्ष यान हमारी तरफ आ रहे हैं। अप्रोचिंग अस का मतलब हमारी तरफ आ रहे हैं। वन इज इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट, उनमें से एक हमारे ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा है हमारे प्लैनेट के। वाइल द अदर इज स्टिल फार अवे, जबकि दूसरा काफी दूरी पर है। वी गेस दैट, हम अंदाजा लगाते हैं कि दे आर कमिंग फ्रॉम आवर नेबरिंग प्लैनेट्स, कि वो हमारे पड़ोस के ग्रह से वो आ रहे हैं, हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं। हाउ शुड वी रिएक्ट, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। नंबर वन, योर व्यूज प्लीज, नंबर वन, तुम अपना व्यूज दो कृपया करके, हमें क्या करना चाहिए। द नंबर वन वॉज इन चार्ज ऑफ डिफेंस, जो नंबर वन था वो चार्ज में था, उसकी जिम्मेदारी पर था डिफेंस की, वो सुरक्षा की जिम्मेदारी नंबर वन को थी। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम, वो अपने साहस और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। सर, वो कहता है, सर इफ यू विश, अगर हम चाहें, वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दीज एयरक्राफ्ट विद आवर मिसाइल्स, अगर हम चाहें तो हम पूरी तरीके से हम इस स्पेस क्राफ्ट को बर्बाद कर सकते हैं, इसको तबाह कर सकते हैं अपनी मिसाइल से। बट लेकिन दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर, लेकिन इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, ये चीज हमको बहुत समझदार नहीं बनाई, यानी ये बहुत समझदारी का काम नहीं होगा। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस, वी डू नॉट हैव कैपेसिटी, हमारी क्षमता नहीं है, टू रेंडर दीज क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस, कि उन्हें स्पेस में ही अनऑपरेशनल कर दिया जाए, हमारी ऐसी कैपेसिटी नहीं है। बट लेकिन शुड दे लैंड, अगर वो लैंड करते हैं, वी कैन रेंडर देम इनइफेक्टिव एनी टाइम वी चूज, हम जब भी चाहें हम उसको इनइफेक्टिव कर सकते हैं अगर वो लैंड कर जाते हैं तो। आर रिपोर्ट से दैट, हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स, कि उसमें कोई भी जीवित आदमी नहीं है। दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, उसमें सिर्फ औजार ही हैं, उसमें मशीनें ही हैं, उसमें कोई भी आदमी नहीं है, कोई लिविंग थिंग्स नहीं है। नंबर टू, योर ओपिनियन प्लीज, नंबर टू, आप अपनी राय दीजिए कृपया करके। योर ओपिनियन का मतलब आपकी राय, प्लीज आप दीजिए। द प्रेसिडेंट आस्क्ड, प्रेसिडेंट ने पूछा, द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी, जो कमिटी के साइंटिस्ट थे उनसे उन्होंने पूछा। आई रिकमेंड नॉन इंटरफेरेंस, मैं कहूंगा कि इसमें कोई भी हस्तक्षेप ना किया जाए। एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन, और सिर्फ बिल्कुल निष्क्रिय होकर के इसको देखें। सिंस, क्योंकि वी डू नॉट नो द पावर ऑफ सेंडर्स, क्योंकि यहाँ पर सिंस का मतलब क्या है, बिकॉज वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं, द पावर ऑफ सेंडर्स, इसके भेजने वाले की शक्ति को, ऑफ दिस स्पेस क्राफ्ट, इस स्पेस क्राफ्ट को भेजने वाले की शक्ति से हम अनजान है कि कौन इसने भेजा है। एंड और वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस, और हम अभी अंधेरे में हैं इनकी इंटेंशन से, इनके इरादों के बारे में भी हम अभी कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है। इट इज वाइज नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंस, हमारी समझदारी इसी में होगी कि हम अपने अस्तित्व को ना बताएं ना दिखाएं।
रिवील का मतलब क्या है? शो, दिखाना या बताना। इफ वी डिस्ट्रॉय दीज स्पेस शिप्स, अगर हम इसको तबाह कर देते हैं स्पेस शिप्स को, और रेंडर देम इनइफेक्टिव, अगर हम इसको खराब कर देते हैं, इनइफेक्टिव बना देते हैं, वी माइट रिवील आवर एग्जिस्टेंस, इससे हमारे अस्तित्व का पता चल जाएगा, हमारे यहाँ रहने का पता उनको चल जाएगा। द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर 3, प्रेसिडेंट ने नंबर 3 को देखा। अ सोशल साइंटिस्ट, एक समाज वैज्ञानिक को उन्होंने देखा। ही रियरली एग्रीड विथ नंबर 2, वो मुश्किल से ही, वो कभी ही नंबर 2 से सहमत होते हैं, बट लेकिन दिस वॉज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स, लेकिन ये उन दुर्लभ मौकों पर था, व्हेन ही डिड, जब वो उससे एग्री हुए, यानी नंबर 3 कभी भी नंबर 2 से एग्री नहीं होते, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ मामला था जिससे वो एग्री हो जाते हैं। आई एग्री विथ नंबर 2, मैं नंबर 2 से सहमत हूँ। सर मैं नंबर 2 से सहमत हूँ। इनफैक्ट वस्तुतः आई गो सो फार एज टू से, मैं यहाँ तक कहना चाहूंगा कि वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटीज टू द मिनिमम, कि हमें अपनी जो सतह की एक्टिविटीज है हमें बिल्कुल उसको कम से कम कर देना चाहिए। Thus क्रिएटिंग द इम्प्रेशन, और ऐसा प्रभाव उत्पन्न करना चाहिए दैट की देयर इज नो लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, कि इस धरती पर कोई जीवन है ही नहीं। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, आवर सरफेस कंडीशंस डू गिव दैट इम्प्रेशन, भाग्य से हमारी जो सतह की स्थितियां हैं, जो कंडीशंस हैं, वो ऐसा ही प्रभाव देती हैं। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक, हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग, प्रेसिडेंट अध्यक्ष कुछ बोल पाते इससे पहले कि उनका फोन बज गया। He lifted the receiver, उन्होंने रिसीवर उठाया, and listened quietly for a minute, और 1 मिनट तक वो चुपचाप से सुनते रहे। Colleagues, he announced, वो घोषणा करते हैं, colleagues, the first spacecraft has landed, जो पहली स्पेसक्राफ्ट थी वो उतर गई है, वो लैंड कर चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। टिल्लू accompanies his father to the central room, टिल्लू अपने पिताजी के साथ सेंट्रल रूम जाता है। In his excitement, उत्साह में, ही प्रेसेस ऑल इंपॉर्टेंट रेड बटन, वो सबसे जरूरी लाल बटन दबा देता है। ऑन द पैनल की वो सबसे इंपॉर्टेंट बटन दबा देता है। एंड द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द एलियन स्पेसक्राफ्ट स्टॉप वर्किंग, और जो मैकेनिकल हैंड है, जो मशीनी हाथ निकलता है फ्रॉम द एलियन स्पेसक्राफ्ट, एलियन के स्पेसक्राफ्ट से स्टॉप्स वर्किंग, वो काम करना बंद कर देता है। The mechanical hand is activated again, मैकेनिकल हैंड फिर से एक्टिवेट हो जाता है, बट इट फाइंड्स नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन दैट प्लेनेट, और लेकिन उसे कोई भी जीवन का सबूत उस प्लेनेट पर नहीं मिलता है। ही फाइंड्स नो साइंस, उसे कुछ भी निशान नहीं मिलता, कुछ भी साइन नहीं मिलता ऑफ लाइफ, जीवन का, ऑन दैट प्लेनेट, उस प्लेनेट पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है जीवन का सबूत। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज अ रेड लेटर डे इन टिल्लू's लाइफ, टिल्लू के जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। रेड लेटर डे का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था। द डे ही वॉज वेटिंग फॉर, ये वो दिन था जिसका वो इंतजार कर रहा था। फॉर, क्योंकि हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम, फॉर क्योंकि हिज फादर हैड लास्ट टेकन हिम, अंत में उसके पिताजी उसे ले गए। कहाँ ले गए? टू द सेंट्रल रूम, उस कंट्रोल रूम में वो उसे ले गए, कंट्रोल रूम से ले गए। फ्रॉम हियर, यहाँ से, ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन, वहां पर वो एलियन स्पेसक्राफ्ट को टीवी स्क्रीन पर देख सकता था। व्हाट अ फनी लुकिंग थिंग, कैसी अजीब सी दिखने वाली चीज है। फनी का मतलब क्या है? अजीब सी दिखने वाली चीज। डैडी कहता है, वो पिताजी, ये अजीब सी दिखने वाली चीज है। व्हाट डज इट कंटेन, टिल्लू आस्क्ड, टिल्लू ने पूछा ये किस चीज का बना है। व्हाट डज इट कंटेन का मतलब क्या है? ये किस चीज का बना है। हिज फादर शूक हिज हेड, उसके पिताजी ने सिर हिलाया। कांट से फॉर श्योर, पक्के तौर पर नहीं कह सकते। वी आर only allowed to observe it from far, we are only allowed, हमें सिर्फ परमिशन है, हमें सिर्फ आज्ञा है, to observe it from far, हमें इसे दूर से ही सिर्फ देखने की आज्ञा है। but लेकिन we control all its parts, हम इसके सारे हिस्सों को नियंत्रित करते हैं। and can exercise our power, और अपने शक्ति को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। if it is up to any mischief, अगर इसमें कोई भी खराबी आ जाए तो, अगर इसमें कोई खराबी आ जाए तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक। He pointed to an impressive panel, उसने एक बड़ा ही impressive दिखने वाले पैनल की तरफ इशारा किया। With several colored buttons on it, इस पर कई रंग की बटन लगी हुई थी। टिल्लू looked at them wistfully, टिल्लू उन्हें बड़ी चाह की नजर से देखने लगा। wistfully का मतलब क्या है? चाह भरी नजर से उन्हें देखने लगा उन बटन्स को। Look, it's up to something, daddy, पिताजी वहां देखिए। टिल्लू suddenly noted some movement in the spacecraft, टिल्लू ने तुरंत ही कुछ हलचल महसूस की स्पेसक्राफ्ट में। अदर्स इन कंट्रोल रूम सॉ इट टू, दूसरे जो कंट्रोल रूम में थे उन्होंने भी इसे देखा।
ऑल आईज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन, सारी निगाहें सारी आंखें अब स्क्रीन पर चपक गई थी। ग्लूड का मतलब क्या है यहाँ पर, चपक गई थी। A mechanical hand was emerging from the spacecraft, एक मशीनी हाथ अंतरिक्ष यान से निकल रहा था। It was approaching the surface of the planet, ये ग्रह के सतह पर पहुंच रहा था। It bent, ये झुका, and touched the soil, और इसने मिट्टी को छुआ। What was it up to, ये क्या है? People crowded toward the screen for a closer look, और करीब से देखने के लिए लोग स्क्रीन की तरफ आ गए, इकट्ठा हो गए। क्राउडेड का मतलब यहाँ पर है इकट्ठा हो गए। द टेलीस्कोपिक लेंस ऑफ द टीवी कैमरा जूम्ड इन, जो टेलीस्कोपिक लेंस था टीवी कैमरा का वो और बढ़ गया, जूम हो गया। टू द टिप ऑफ द मैकेनिकल हैंड, बिल्कुल जो टिप था, बिल्कुल पॉइंट था उस मैकेनिकल हैंड का, उसकी तरफ। टिल्लू वॉज स्टेयरिंग एट द कंट्रोल पैनल, टिल्लू कंट्रोल पैनल को निहार रहा था, देख रहा था। एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन्स, और इनकी जो अट्रैक्टिव, जो आकर्षित करने वाली बटन्स थी वो उसको देख रहा था। एंड इररेसिस्टिबल डिजायर गॉट होल्ड ऑफ हिम, अनियंत्रित इच्छा उसके अंदर आई। टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल बटन्स, उन सब में, सारी बटन में से सबसे जो महत्वपूर्ण बटन थी उसको दबाने की उसके अंदर एक तीव्र इच्छा आई। द रेड वन, वो लाल वाली बटन दबाने की उसके अंदर तीव्र इच्छा आई। ही मूव्ड, वो आगे बढ़ा। देयर वाज अ श्रिल विसिल, एक श्रिल सीटी बजने की आवाज आई, कर्कश सीटी बजने की आवाज आई। एंड टिल्लू फाउंड हिमसेल्फ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और टिल्लू ने अपने आप को सबके आकर्षण के केंद्र में अपने आप को पाया। सबने उसे देखना शुरू कर दिया, सब उसे देखने लगी। हिज फादर पुल्ड हिम अवे रफली, उसके पिताजी ने उसको रफली खींच लिया अपनी तरफ। एंड रिस्टोर्ड द रेड बटन टू द न्यूट्रल पोजीशन, और रेड बटन को उन्होंने पहले की स्थिति में न्यूट्रल पोजीशन में डाल दिया। बट द डैमेज वॉज डन, लेकिन नुकसान हो चुका था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट सीज्ड टू वर्क, जो मैकेनिकल हैंड निकला था स्पेसक्राफ्ट से उसने काम करना बंद कर दिया। सीज्ड टू वर्क का मतलब काम करना बंद कर दिया। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा, नासा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अ साइंटिस्ट वाज ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस, और पूरी दुनिया के पत्रकारों को साइंटिस्ट जो थे वो ब्रीफ कर रहे थे, वो सूचित कर रहे थे, वो बता रहे थे। क्या बता रहे थे? Everything has been going on smoothly, सब कुछ बिल्कुल सही सही चल रहा था। With Viking mission, Viking mission के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। There is a small hitch, एक छोटी सी खराबी आ गई। The mechanical hand, वो मशीनी हाथ, which was to dig out Martian soil, जिसको मार्स की मिट्टी को, जिसको खनना था, जिसको उठाना था, फॉर एग्जामिनेशन, कि उसकी परीक्षण के लिए, हैज डेवलप अ मेल फंक्शन, उसमें कुछ खराबी आ गई, उसमें एक खराबी विकसित हो गई। वी डोंट नो द कॉज, हमें कारण नहीं पता है, बट लेकिन आर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट, हमारे जो टेक्नीशियन है वो आश्वस्त है, दे विल सॉर्ट इट आउट, वो इसे ठीक कर लेंगे। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, और तुरंत उसके बाद, शॉर्टली का मतलब कुछ ही देर में, आफ्टरवर्ड्स मतलब उसके बाद, देयर वाज अनदर प्रेस रिलीज, उसके बाद एक दूसरी प्रेस रिलीज हुई, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ फ्रॉम नासा, नासा से दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें क्या कहा गया? द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन, वो मशीनी हाथ फिर से काम कर रहा है। थैंक्स टू द एफर्ट्स टू आर टेक्नीशियन, हमारे टेक्नीशियन के प्रयासों के लिए शुक्रिया। सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड, वहां मिट्टी के सैंपल्स, नमूने लिए जा रहे हैं, इकट्ठे किए जा रहे हैं। एंड एग्जामिन्ड, और उनका विश्लेषण हो रहा है, उनका परीक्षण किया जा रहा है। सून, जल्द ही, वी विल नो द आंसर, जल्द ही हम जवाब जान जाएंगे। टू द क्वेश्चन वेदर देयर इज ए लाइफ ऑन मार्स, उस सवाल का कि मार्स पर, मंगल पर जीवन है या नहीं, इस सवाल का जवाब हम जल्द ही जान जाएंगे। लाइफ ऑन मार्स, मार्स पर जीवन, मंगल पर जीवन। ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के हमारे सारे ग्रहों में मार्स इज द नियरेस्ट इन लोकेशन, स्थिति के हिसाब से मार्स सबसे करीब है, मंगल सबसे करीब है। एंड फिजिकल कंडीशंस टू आवर अर्थ, और हमारे धरती के फिजिकल कंडीशंस के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से वो मार्स सबसे करीब है। सो इसलिए द साइंटिस्ट बिहाइंड विकिंग मिशन, जो वैज्ञानिक थे विकिंग मिशन के पीछे, वर होपफुल, वो आशाप्रद थे, उन्हें आशा थी, ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स, की मार्स पर जीवन पाने की वो आशा से भरे हुए थे, ठीक। बट लेकिन दे वर इन फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन इसके लिए उन्हें निराशा ही हाथ लगी। दे वर इन फॉर
अ डिसअपॉइंटमेंट, उन्हें निराशाई हाथ लगी, वो निराशी हुए। द विकिंग मिशन फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, और जो विकिंग मिशन था उसे जीवन का कोई भी साक्ष्य, कोई भी निशानी मंगल पर नहीं मिली। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। आप लोगों की जो एलियन हैंड सप्लीमेंट्री इंग्लिश की बुक है उसके सारे चैप्टर्स कवर कर दिए गए हैं। उनकी लिस्ट अब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारे चैप्टर्स की, उसे आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। आपकी सब्सक्राइब